तुम जिसे विवाह कहते हो, मैं उसे आत्महत्या कहता हूं। एक जीते जागते व्यक्ति का एक संस्था बन जाना, एक पति बन जाना, एक पत्नी बन जाना, ये जीवन नहीं है, ये जीवन का अभिनय है। क्या तुमने कभी दूल्हे को घोड़ी पर बैठे हुए गौर से देखा है? वो सोचता है कि वो राजा है, वो सोचता है कि उसने कोई किला जीत लिया है, मगर उसे खबर नहीं, उसे रत्ती भर भी खबर नहीं कि वो अपनी ही आजादी की शव यात्रा में जा रहा है। वो बाजे गाजे, वो शोर शराबा, वो रोशनी, ये सब तुम्हें धोखे में रखने के लिए है, ये सब तुम्हें बेहोश करने का उपाय है, ताकि तुम्हें पता न चले कि तुम एक खुली जेल में प्रवेश कर रहे हो। जरा अपने चारों तरफ देखो, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, क्या उनके चेहरों पर तुम्हें कोई आनंद दिखाई देता है? क्या उनकी आंखों में तुम्हें वो चमक दिखाई देती है जो किसी प्रेमी की आंखों में होती? नहीं, वहां सिर्फ थकान है, एक ऊब है, एक बासीपन है। वे एक दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे, वे एक दूसरे को ढो रहे हैं, जैसे कोई पुरानी लाश को कंधे पर लाद कर चल रहा हो। और मजे की बात यह है कि वे मुस्कुराने का नाटक भी कर रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि शादियां असफल क्यों हो जाती? मेरा जवाब थोड़ा कड़वा है, मगर सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। शादियां असफल इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे हैं, शादियां असफल इसलिए हैं क्योंकि विवाह की पूरी व्यवस्था ही इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। मनुष्य एक बहती हुई नदी है और विवाह एक ठहरा हुआ तालाब। नदी बहती रहे तो साफ रहती, ताजा रहती, रुक जाए तो सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। आज हर घर से वही बदबू आ रही, कलह की, संघर्ष की, घुटन की। तुम सोचते हो कि 7 फेरे लेने से, मंत्र पढ़ने से या किसी कागज पर दस्तखत करने से प्रेम पैदा हो जाएगा। कितने नासमझ हो तुम। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, मगर तुम्हारा विवाह 100% समझौता है। तुम प्रेम के कारण विवाह नहीं करते, तुम डर के कारण विवाह करते हो। तुम्हें डर है अकेलेपन का, तुम्हें डर है बुढ़ापे का, तुम्हें डर है समाज।